जी। राधे राधे गुरु जी। गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धरती माँ का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवता का धन्यवाद, सदगुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे दिव्य हैं सब हमारे दिव्य हैं उसका धन्यवाद, लगा करके उसके बाद आपके बैठता हमारे हूँ। जैसे परिवार वो का, चीजें आई आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ये वो मौजूद है। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, वो मेरे को उनकी पता कृपा, चली। उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर ही बनाए रहे। 11 जय दीपक श्री लगा कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लिखे और गुलाब के पुष्प अच्छा थाली के अंदर, ठीक है। उसके बाद 11 माला जप से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारे मैसेज आए हैं, ढेर सारे कॉल भी आप लोगों के आए, और अच्छी बात है आप लोगों की ये शुद्ध भावना आपको जरूर से आगे की आगे ले जाती है। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व के ऊपर हमारे और हमारे परिवार की तरफ से आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा का आशीर्वाद सदाए आपके और आपके परिवार के ऊपर यूं ही बना रहे। आप जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं, जिस मार्ग के ऊपर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वही मार्ग आपके लिए सरल हो जाए, ऐसी हमारी परमात्मा से प्रार्थना है, सारे गुरुओं से प्रार्थना है कि हमेशा आपकी हेल्प करे, हमेशा आपका मदद करे। अलग अलग आपके भीतर जो भी भाव प्रकट हुए, और ये सारे के सारे भाव मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी आ गए, और बहुत अलग अलग तरीके से आप लोगों ने अपने अपने भाव प्रकट किए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप इतना सम्मान दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है, प्रणाम गुरु। यानी कि प्रणाम। हर एक जो स्पिरिचुअल इंसान है, और शायद नहीं भी है, जिसने अभी भी गुरु से ज्ञान नहीं लिया हुआ है, गुरु को नहीं माना है, नहीं मिले हैं शायद, तो वो भी आज के पावन दिन के ऊपर अभी भी उसको शायद सदगुरु से मिलना नहीं हुआ, उसके गुरु से मिलना नहीं हुआ, वो भी इंसान कहीं न कहीं कोई न कोई मंदिर में जाता है, और वहां पे जो भी इष्ट होते हैं अपने, उनकी पूजा करता है, उनसे ये प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मुझे भी कोई राह दिखाने वाला कोई गुरु दीजिए। या तो उनको ही वो गुरु मानते हैं, और इसी के लिए वो प्रार्थना करते हैं। यानी हर एक इंसान आज के दिन कहीं न कहीं एक गुरु का भाव लेके आज के दिन इस परम तत्व से जुड़ता, भाव एक ही रहता है, गुरु। ठीक है। और हम सबको पता है, जो भी लोग जीवन में आगे बढ़े हैं, कोई न कोई उनके गुरु है। आज के वर्तमान समय में भी ऐसा है। प्रणाम गुरु भी प्रणाम। गुरु बिना हम आगे जा ही नहीं सकते। गुरु ज्ञान देंगे तो ही कुछ संभव है, वरना तो वही के वही भटक जाते हैं। भटक जाते हैं कि नहीं? हर जगह पे पल पल हमें
गुरु चाहिए। हमारे हर रोज क्लास की शुरुआत भी इसी से होती है ना। क्या कहते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा है। गुरु विष्णु, गुरु ही विष्णु है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है। गुरु ही शंकर है। तो समस्त सब कुछ गुरु में ही है। कैसे? गुरु ब्रह्मा, गुरु का जब हमारे जीवन में आगमन होता है, कोई गुरु हमारे जीवन में आता है और उनकी शरण में हम चले जाते हैं, तो गुरु क्या करते हैं? हमें अंधकार से बाहर निकालते हैं। गुरु क्या करते हैं? अंधकार से बाहर निकालते हैं हमें। व्यर्थ जो भ्रम में हम फंसे रहते हैं, अंधविश्वासों में, भ्रम में, तो उससे हमें बाहर निकालते हैं। गुरु ब्रह्मा इसलिए कहा गया है गुरु ब्रह्मा। गुरु विष्णु क्या करते हैं? पूरी ब्रह्मांड को चला रहे होते हैं। गुरु आते हैं तो हमारे जीवन में जो भी अटकाव है, जहाँ पे हम भटक गए हैं, हमारा जीवन आगे की ओर नहीं बढ़ रहा, चल नहीं रहा, एक जगह पे स्टक हो गया है, जी जी। या तो नमस्ते, या तो फिर चल रहा है तो किसी और दिशा की तरफ चल रहा है जो हमारी दिशा ही नहीं है। कहीं पे हम अटके हैं, कहीं पे हम भटक गए हैं, वो राह दिखाते हैं, हमारा बढ़िया से पालन करते हैं, चलिए भाई। और गुरु के मार्ग के ऊपर चलने के बाद सारी जिम्मेवारी वो ले लेते हैं, उनको चिंता नहीं करते। तेरा कैसा परिवार चलेगा, कैसे घर चलेगा, सब कुछ आएगा अपने, तो करता जा बस। सारी जिम्मेवारी ले लेते हैं कि नहीं भाई? गुरु लेते हैं, वही करते हैं, करने वाला कोई और है। हमें तो खाली खाली ऐसा लगता है कि हम जॉब कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, मैं करूं, मैं करूं, यही हमारी ज्ञानता। इसलिए गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, महेश्वर एक ही, शंकर। उनका काम क्या है? विनाश कर देना। हमारे भीतर जो दुर्विचार, जो भी कमियां हैं, जो भी सारा कुछ पड़ा हुआ है कचरा, वो सारा का सारा क्या करते हैं गुरु? विनाश कर दे, अपने भीतर से निकाल देते हैं। विचारों के कचरा हो, शरीर के कचरे हो, सारा कुछ निकाल देता है गुरु। ये काम करते हैं, यानी कि विनाश का काम कर दे, सारी बुरी चीजें सब निकाल देते हैं। भगवान शंकर भी तो यही करते हैं। जहाँ पे विनाश होगा, वहीं से फिर नया सर्जन होता है। उनका काम ये है। तो गुरु शंकर भगवान के समान है। जैसे वो पूरे का पूरा विनाश करके सारी की सारी हमारे भीतर से जो भी कमियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, कुछ निकाल देंगे और फिर से नया सर्जन करेंगे। तो गुरु भी जब हमारे जीवन में आते तो हमें लगता है कि नहीं, हमारा नया जीवन नहीं था। जैसे हम बोलते हैं, अरे यार मैं तो पूरा बदल गया हूँ, मैं तो कितना गुस्सा करता था, मैं तो कितनी गालियां बोलता था, कैसा अनाप शनाप बकता रहता था, लोगों के ऊपर कितना क्रोधित होता था, पूरा मेरा जीवन बदल गया। कैसे? बुराई निकल गई, विनाश हो गया, जिसका नाश हो गया, और नया सर्जन हो गया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरु क्या करते हैं? उनका काम एक ही है गुरु का, अपने स्व से मिलाना, साक्षात्कार करवा देना। अपना जो रूप है, जो अपना स्वरूप है, उस स्वरूप से हमें मिला देते हैं, साक्षात्कार करवा देते हैं। बाकी कोई नहीं करवा सकता। क्या करते हैं गुरु? अपने रूप से, अपना जो स्वस्वरूप है, हमें अपने आप से मिला देते हैं। तो ये है, तो दो पैर वाला, दो हाथ वाला है, कोई है नहीं। तो ये स्वरूप है तेरा। सच्चा स्वरूप जो है, उससे गुरु हमें मिलवा देते हैं, साक्षात्कार करवा देते हैं। तो ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को हम वंदन कर रहे हैं, जो हमें अपने आप से मिला दिया, हमें अपने आप से मिला दिया, हमारे जीवन से अंधकार को मिटा दिया। और सही में मानिए,
भगवान हम कहते हैं, लेकिन भगवान को भगवान बनाने वाले कौन? गुरु ही है। अगर कृष्ण को सांदीपनि ऋषि नहीं मिलते तो सांदीपनि ऋषि नहीं मिलते तो क्या होता? इसी तरीके से सबको गुरु मिले, गुरु भी ज्ञान नहीं, गुरु नहीं मिलते हैं तो हमारा जीवन चलता है ऐसे बढ़िया चलता है ऐसा लगता है हमें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भटकाव हो जाता है। और आध्यात्मिक विकास के लिए, हमारे सर्वोच्च तरीके से विकास के लिए गुरु जरूरी है। तो जब हमारे जीवन में सदगुरु आते हैं तो ये सारा जो हम पहले ही जो श्लोक बोलते हैं, ये पूरा परिवर्तन हो जाता है। लेकिन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो प्राप्त करने के लिए, उनके सानिध्य में रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैसे वो हमें मिलेगा? कैसे वो हमें मिलेगा? ऐसा क्या हमें करना चाहिए जैसे ये सारा का सारा चीज संभव हो पाएगा? ज्ञान मूलम गुरु गुरु, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु। ध्यान हमारा कहाँ पे होना चाहिए? जैसे हम ध्यान करेंगे गुरु मूर्ति से। गुरु मूर्ति यानी जब भी हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हमारी जो दृष्टि होनी चाहिए, हमारे सामने जो भी पिक्चर्स रहेगा, जो भी इमेजिंग रहेगा, जो भी फोटो रहेगा, किसका रहेगा? गुरु का रहेगा। चाहे वो किसी भी स्वरूप में हमने उनको स्वीकार किया है, ये नाम से, वो नाम से, ये रूप से, ये काले वाइट जो भी आपने देखा है, ठीक है, जो भी गुरु को आपने माना है, जब भी हम ध्यान करेंगे तो अपने गुरु के रूप को अपने सामने रख के करना है। जैसे आंखें बंद की, हमारे गुरु सामने, वैसे ही हमने आंखें बंद की, हमारे गुरु हमारे सामने। पूजा किसकी करनी है? गुरु पद, गुरु के चरण की। हाँ, चरण की हमें पूजा करनी, क्योंकि वहीं से सब कुछ मिलने वाला। पूजा मूलम गुरु पदम, जो हमारे सदगुरु है, प्रणाम उनके चरण गुरुजी। में चले जाएंगे, उनकी शरण में हम चले जाएंगे तो ये सब कुछ मिलने वाला है। ध्यान करना है, उनकी मूर्ति को सामने रखना और पूजा करनी है, उनकी शरण में रह के उनके चरण, हमेशा दृष्टि उनकी चरण की तरफ हमें होनी, हमेशा ऊर्जा बहती रहती है उनकी, पूरे बॉडी से हमेशा ऊर्जा बहती रहती है। जब वो बोलेंगे ऊर्जा मिलेगी, वो बैठे होंगे ऊर्जा मिलेगी, उनको याद करेंगे ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि गुरु कोई और नहीं है, ऊर्जा है। आज जो हमने मैसेज में भी लिखा है, गुरु ऊर्जा है। आप जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में वो आपको मिलते हैं। आप चाहे कृष्ण के रूप में देख सकते हो तो वो कृष्ण के रूप में बांसुरी पकड़ के आएंगे, आपको लगेगा यानी तो कृष्ण। आप राम के रूप में उनको देखोगे, वही रूप आपको राम के रूप में दिखेगा। हम धनुष लेके आएंगे। अगर शंकर के रूप में देखोगे तो भगवान शंकर के रूप में त्रिशूल लेके आएंगे। पूजा मूलम गुरु पूजन, गुरु के चरण की हमें पूजा करनी है। उनके चरण की पूजा करना यानी क्या? उनकी सानिध्य में रहना, उनकी सानिध्य में रहना। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, डाउट नहीं करना, डाउट नहीं करना। जो भी वो बोल रहे हैं वो मंत्र है। जो भी गुरु बोल रहे हैं, हमें जो सिखा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, डाउट नहीं करें, वो हमारे लिए मंत्र के समान है। मंत्र यानी एक एक
जो सेंटेंस वो बता रहे हैं वो अनमोल मोती के समान है, जिसका मोल नहीं किया जाता, अनमोल है। क्या है? अनमोल, जिसका मोल नहीं कर सकते। इसलिए गुरु का सानिध्य जब हमें मिल जाए, अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझना है। सबको नहीं मिलते हैं, हाँ, ये भी याद रखना। और मोक्ष मूलम गुरु, और अगर गुरु की कृपा हो जाती है तो मोक्ष ही मोक्ष है। कृपा हो गई, मोक्ष हो गया। और हाँ, लोग प्रभु बीच में भाई सारे लोगों को नहीं है। माइक तो मत छो कोई भी। मोक्ष, गुरु मिल जाते हैं तो मोक्ष हो जाता है। गुरु का मिलना ही मोक्ष है, हाँ, समझ लें। बाकी तो बात की बात है। अगर भूल से भी हमारे जीवन में सदगुरु आए, ढूंढते ढूंढते अगर हमने मिल गए, समझ लेना अपना बेड़ा पार है। इतने आसानी से मिलते भी नहीं है, क्योंकि वो आए, इसका मतलब ये निशानी है कि अब हमारा उद्धार होना तय हो गया है। बाकी तो हम सारा बाद में करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, आपने आगे के लेवल में चले गए ना, आप हो गए, क्योंकि कनेक्शन बन गया ना आपका, उस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो गए। कनेक्ट हो गए तो वो होके ही रहता है। ज्ञान मूलम गुरु मूलम। ज्ञान करे तो अपने गुरु को अपने प्रत्यक्ष रखें। पूजा मूलम गुरु पदम, जब भी कोई पूजा करे तो अपने गुरु चरण की करे। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, जो उन्होंने जो भी सत्संग किया है, जो भी आपको सिखाया है, जो भी बताया है, उसको मंत्र के समान समझे और उसको बार बार मेमोराइज करें। तो क्या होगा? मोक्ष होगा। गुरु की कृपा हो जाएगी, उनके प्यारे हो जाओगे। सबसे अच्छा शिष्य बनना जरूरी है। जो अच्छा गुरु बना है वो पहले सबसे अच्छा शिष्य बना होगा, तब जाके सबसे अच्छा गुरु बन पाया। ऐसे तो नहीं बनेगा ना गुरु। तो गुरु कृपा हो जाएगी और मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष मिल जाना यानी इन सारी झंझटों से ऊपर उठ जाना, बाकी कुछ भी नहीं। मोक्ष मिल जाना यानी ये सारी की सारी जो झंझट है, हमने जो पाल के रखी है, दुख होता है, खुशी होती है, इसका वो उसका वो, ये सब कुछ चीजों से परे, राधे राधे गुरु जी। इन सबसे परे, सबसे ऊपर वो है मोक्ष, जहाँ पे आनंद ही आनंद, आनंद के सिवा और कुछ भी नहीं है। आनंद के सिवा वहां पे कुछ भी नहीं। गुरु कृपा से ये सारा का सारा संभव हो जाता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पार, बलहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बता। गुरु है तो ही सब कुछ है, वो ही सब कुछ है। क्योंकि गुरु है तो हमें परमात्मा की अनुभूति करवाई ना, वरना हम भटक रहे। पता तो था, ऐसा नहीं था कि हमें उस घर का पता नहीं था। हमारे घर का पता तो हम सबको था कि भाई हमारा ये घर है, लेकिन उस घर के ऊपर जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे, कोई बताने वाला तो चाहिए ना। राधे राधे गुरु जी। तो वो रास्ता गुरु मिल जाते हैं, वो हाथ पकड़ के हमें ले जाते हैं। जो गुरु मिल जाते हैं तो हमें हाथ पकड़ के वहीं पे ले जाते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। इसलिए कहा कबीरदास जी ने कि गुरु गोविंद दोनों पड़े, को लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। कृपा कर दी, हमें हमसे मिला दिया, अपने स्वस्वरूप से हमें मिलाया।
और वो स्वस्वरूप से मिलने के बाद परमात्मा का रास्ता एकदम आसान हो गया। इसलिए कहा जाता है कि इसको लागू पाए, इनको या इनको, ये नहीं होते तो इनको कैसे मिलता। गुरु को महान बताया, सभी जगह के ऊपर गुरु को महान बताया। पहले ही सब कुछ कर देते हैं, उनको तो सब पता होता है, पहले ही सब कुछ करके आते हैं, लेकिन वो भी भगवान की तरह लीला करते हैं। पहले ही सब कुछ तय करके आते हैं, लेकिन वो भी भगवान की तरह लीला करते हैं। कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। एक गुरु की लीला है। और वो जो भी कुछ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि अपना जो शिष्य है वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाए। बस यही उनका एक लक्ष्य रहता है। उनका और कोई भी लक्ष्य नहीं है। उनका कोई भी और लक्ष्य नहीं होता है। वो खाली एक ही चीज के लिए इस ब्रह्मांड में आते हैं, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, एक ही चीज के लिए, अपने शिष्यों को आगे ले जाए। उनका एक ही काम है, बस अपने शिष्यों को आगे बढ़ाना, आना, सब कुछ समझाना, पर अपने शिष्यों को आगे ले जय जाना, बस एक ही काम उनका है। बाकी कोई उनका काम ही नहीं जय रहता है। बस जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्ण। ठीक है, परमात्मा के साथ जय श्री हमेशा कृष्ण। रहना, परमात्मा के साथ हमेशा रहना, बस नहीं। इसलिए हमारे पुराणों में, ग्रंथों में, और आज भी हर जगह के ऊपर गुरु के ही गुण गाए गए हैं। और आज तो पूरा ब्रह्मांड, यानी कि हमारे भारत देश में तो गुरु का ही पूरा आज ऊर्जा रही है। बाहर की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन अपने भारत में गुरु 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 के सिवा आज कुछ भी नहीं। वही ऊर्जा आज विद्यमान है पूरे भारत देश में। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बैल। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बैल। सदगुरु संत अनंत है, प्रभु से कर दे मेल, प्रभु से कर दे मेल। सदगुरु आते हैं तो भगवान से मिला देते हैं, एक ही काम है उनका। काम एक ही है, भगवान से मिला देना। भगवान से मिला देना यानी अपने स्वरूप से मिलाना। वही एक छोटे से अंश के रूप में हमारे भीतर वो व्याप्त है। कौन? परम सत्य, परमात्मा, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं। लेकिन वो आत्मा मलिनता में रहती है, दोष उसके भीतर अलग अलग दोष रहते हैं, इसलिए वो आत्मा बन जाती है। लेकिन उसमें से सारे के सारे माया के, अहंकार के, ये सारे के सारे आवरण जब निकल जाते हैं तो वही आत्मा क्या हो जाती है? परमात्मा। प्रणाम गुरु वही जी। आत्मा क्या हो जाती है? परमात्मा। और परमात्मा हो जाती है, इसका मतलब क्या है? परमात्मा अपने छोटे से जो रूप है, जो छोटा सा उनका स्वरूप है आत्मा, वो क्या हो जाता है? विराट में बदल जाता है। क्या होता है उसका? विराट में परिवर्तन हो जाता है। इतना सरल है। लेकिन हम है कि यही झंझटों में गोल गोल घूमते रहते हैं, फंस जाते हैं, हम फंस जाते हैं। परमात्मा ने एकदम सरल सारी चीज बनाई है, सब कुछ एकदम सरल, लेकिन हम उसको इतना कंफ्यूज बना देते हैं, इनको बहुत बड़ा 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 ऐसा कुछ कर देते हैं, जिसके कारण होता यही है कि हम भटक जाते हैं, अपना रास्ता भूल जाते हैं। एक गुरु ही ऐसा है, अमृत के समान। क्या है? अमृत के समान। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बैल। गुरु एक ऐसे होते हैं, सदगुरु ऐसे होते हैं जिनको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। और बाकी कहीं पे कोई भी आपका रिश्ता है,
या कोई भी आपसे कुछ मिला हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो रहते हैं। गुरु को कोई भाव नहीं है, कुछ लेना है बस, वो बता देते हैं आपको, बता देते हैं। और सीधे रास्ते के ऊपर लाने के लिए कभी कभी कोई लीला भी कर देते हैं। लक्ष्य रखते हैं हमारा विकास हो जाए, उनका लक्ष्य है हमारा विकास हो जाए। हम कभी हार जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन वो नहीं थकते। वो लगातार हम पे मेहनत करते जाते हैं। बचपना करते हैं, बातों को समझते नहीं हैं। गुरु को एक शरीर समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों गुरु एक शरीर नहीं है। गुरु से बहुत कुछ विशेष है। शरीर से उनको नहीं आप देख सकते। शरीर से उनको देखना ये अच्छी बात नहीं है। एक ऊर्जा है, जब भी हमने याद किया तुरंत ही वो हमारे समीप हो जाते हैं, तुरंत ही हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं, इतनी देर लगती ही नहीं। कभी कभार आप जिनको भी मानते हैं, ये प्रैक्टिकल करके देखना, नाम लेना भी, गुरु का नाम लेके देखना। वही, मुझे यहाँ पे कोई परेशान हो या मुझे यहाँ पे आपको कुछ याद आया है, तुरंत देखिए उनकी मूर्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी। आप एक सेकंड भी नहीं लगेगा, जैसे आपने याद किया तुरंत वो आपके सामने हाजिर। कितना सरल है, करके देखना, मानना मत, करना है। करोगे, आपकी सारी जो भ्रमणाएं है ना, भ्रम जो हमारे भीतर फैला हुआ है ना, वो सारा का सारा भ्रम निकल जाएगा। यार ये तो क्या गजब की बात है। लोग ऐसे ही नहीं गुरु के पीछे भागते रहते हैं। सभी कुछ क्यों गुरु में ही उनको दिखाई देता है, पूरे का पूरा ब्रह्मांड उनको गुरु में ही मिल गया। परमात्मा को भी गुरु के भीतर ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया, उन्होंने महसूस कर लिया गुरु में ही सब कुछ है। जैसे हमने चौकुरे बनाया और चौकुरे की ऊर्जा को हमने महसूस कर लिया, यार ये तो बनाते हैं तो गजब का काम करता है। जैसे हम कोई और सिंबल बनाते हैं, गजब का काम करते हैं, महसूस किया ना, और फिर हम मान गए। इसलिए इस जगत में जो अमृत समान है वो हमारे सदगुरु हैं। सदगुरु अमृत समान है। जितना भी उनका सानिध्य रहो, आपको आनंद ही आनंद है। जितना भी सानिध्य रहेगा, आपको आनंद ही आएगा, आनंद आएगा। बाकी सब विष बेल, जो विष के समान बाकी सारा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वार्थ से कोई ना कोई कार्य हो रहा, निस्वार्थ कुछ भी नहीं। सदगुरु संत अनंत है। सदगुरु क्या है? पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, अनंत है वो। छोटे से दायरे में नहीं है, ये शरीर रूप में नहीं है वो। आप सदगुरु से जुड़ने को क्या समझते हैं? शरीर सदगुरु से जुड़ना यानी क्या? सदगुरु से जुड़ जाना यानी पूरे ब्रह्मांड से मिल जाना। पूरे ब्रह्मांड से हमारा कनेक्शन है, इसलिए तो वो प्रभु से कर दे मिल, परमात्मा से हमें मिला देते हैं। सदगुरु से मिलना ही यानी परमात्मा से मिलना हो जाता है। क्या हुआ है? सदगुरु से मिल जाना यानी ही परमात्मा से मिल जाना। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा की दिन है। इस पावन पर्व के ऊपर गुरु ही गुरु, गुरु ही गुरु, पर पूरा ब्रह्मांड भी गुरु से ही है। गुरु यानी क्या? गुरु यानी एक चेतना, गुरु यानी एक आकर्षण। हमें हमेशा आकर्षित करते हैं अपने प्रति। आप भले ही साल भर में कभी भी अपने गुरु को याद नहीं किया होगा, अगर आपने किसी गुरु को माना है तो, लेकिन इस दिन आपको याद आएंगे। आज आपको जरूर से याद आएंगे। हमारे
बहुत समय पहले सारे के सारे लोग सीख के गए हैं, आज उनका भी फोन आ गया, गुरुजी आपने क्या बना दिया, हम तो कुछ भी नहीं थे, क्या बना दिया। बोला क्या बना दिया, सिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अलग अलग देखिए सिखा रहे हैं, दूसरा सब कुछ क्लास ले रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अरे हम तो परेशानी परेशानी में आपको आए थे, आप तो बोलते थे, हम तो मान नहीं रहे थे, लेकिन पूरा बदल गए। और कितना अजीब सा बात है कि ये लैंग्वेज भी उन लोगों की नहीं होती है। कोई उड़ीसा से है, कोई तमिल से है, कोई पंजाब से है, पूरे भारत से। और कई लोग तो भारत के बाहर से हैं जिनकी ये भाषाएं भी नहीं है, तो भी उन्होंने ये सीखा, और सीख के अपने अपने तरीके से अपनी ही भाषाओं में वो क्लास ले रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं और लोगों को भी जागृत कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वो लोग जब शक्तिपात कर रहे हैं तो गुरुजी आपके पास हम जैसा अनुभव कर रहे थे, वैसे का वैसा अनुभव जिसको हम सिखा रहे हैं वो भी हमें बोल रहे हैं। इतनी बड़ी बात है कि वही का वही अनुभव वही लोग कर रहे हैं, यानी कि पूरा ब्रह्मांड में गुरु तत्व विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि इसके पास होगा और इसके पास नहीं आएगा, आएगा। हर जगह के ऊपर ये कार्य करते हैं। वो तो देने के लिए तैयार ही है, लेकिन हम हैं देने के लिए तैयार। हमारी तैयारी कितनी। गुरु वो होते हैं जिनको हम देखते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाए, देखते ही हम गुरु आ गए। क्या होता है, गुरु आ गए। उनके पास बैठने से खड़ा होने का मन नहीं, ऐसे करके बैठ। गुरु वाक्यम, गुरु मंत्र, जो बोल रहे हैं वो मंत्रों के समान है। और मंत्र जब हम सुनते हैं तो क्या हो जाते हैं, मंत्र मुग्ध बात। इसलिए वैसे जहाँ पे मानो स्टेच्यू लगा दिया उस तरीके से बैठे रहते हैं। ध्यान हमेशा उनके चरण में है। ऐसे शिष्य होते हैं तो गुरु का उनको सानिध्य मिल जाता है, और उनका तो मोक्ष तय ही तय है, वो उसके ऊपर गुरु कृपा हो जाती है। इनके ऊपर गुरु कृपा हो जाती है, और गुरु कृपा मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। तो हमें भी कोशिश करनी, हम भी ऐसे बन जाए। हमें भी ये कोशिश करनी है कि हम भी ऐसे बन जाए, क्योंकि वो बनने के लिए भी तो गुरु कृपा चाहिए ना। वो भी बड़ी बात है। ऐसा हमें बनना तो है, सबके मन में ख्याल आ रहा है बन जाए हम मेरे भी ऐसा, लेकिन वो बनने के लिए भी तो गुरु कृपा चाहिए। थोड़ी सी हमारी कोशिश और गुरु कृपा, कुछ संभव है। ये कभी नहीं सोचे कि मैं क्या करूं कि मैं तो क्या उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, मैं तो कितने बुरे कितना बुरा था। ये आपका सब्जेक्ट नहीं था। जैसे आप गए हो वैसे का वैसा गुरु आपको स्वीकार करेगा, वही सच्चा सदगुरु है। जो वालिया लुटा रहा था उसको वाल्मीकि था, जो नारद मुनि थे उन्होंने कैसे स्वीकार किया था, वैसे का वैसा स्वीकार किया था क्या? अंगुली मार था तो भगवान बुद्ध ने वैसे का वैसा स्वीकार किया था कि नहीं? कोई भी बुराई दूर करने की बात की थी। और बुराई नहीं हो तो इंसान कैसा भाई, इंसान है यानी बुराई है उसके भीतर थोड़ी सी, कहीं ज्यादा। और अगर बुराई नहीं है तो वो तो बड़ा संत है। तो जैसा है वैसे का वैसा वो हमें स्वीकार करते हैं। इसलिए आप ये मत सोचो कि अरे भाई हम तो इतने बुरे कैसे इनके पास जाए, हमारा क्या होगा। वो आपको राइट नहीं है, वो उनको सोचने दो कैसे हमारा भला करेंगे। एक बार चले जाए, एक बार चले जाए। काफी लोग कहते हैं ना, "अरे तो यार वो मेरे को नशा करने की आदत है, मैं जाऊंगा, मैं कभी सुधर ही नहीं सकता। अरे जाना भाई, तेरा मन तो है ना, चला जाए, गुरु कृपा से सब कुछ हो जाएगा। एक सी तो छोटी सी आदत है ना, बड़ी थोड़ी है। और तेरा भाव है तो सब कुछ चला जाएगा।
सबसे बड़ा डाकू। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ इसका नाम था जेसल जाडेजा, जिसका डाकू ने सारे लोगों को मारा था, पूछो मत। डाकू, पुराने समय की बात। तो उनको भी एक संत मिल गई, वुमन, जिनका नाम था तोरल दे। तो वो मिल गई, उनको गुरु स्वीकार किया। तो इतना बड़ा गुनहगार जो था, डाकू था, उसका भी उद्धार हो गया, वो भी बड़ा ही संत हो गए। अभी भी उनकी समाधियां हैं, और दोनों की समाधि है। आप जाके देख सकते हैं, मिल सकते हैं, और धीरे 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 करके वो नजदीक आ रही। ऐसा कहा जाता है, धीरे 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 करके वो नजदीक आती। इसकी पूरी स्टोरी है। तो जैसे हैं वैसे के वैसे जाओ बस, वो आपको स्वीकार करेंगे। स्कूल में कोई बच्चा जाता है, वहां पे टीचर ना बोलते तो ऐसा ऐसा बच्चे हमें नहीं चाहिए, वो तो सबको पढ़ाना शुरू करते हैं कि नहीं। फिर शिष्य को पुरवार करना है कि वो कैसा होगा, कैसा बन पा रहा है, जो वो पढ़ा रहे हैं उसमें ध्यान दे रहा है कि नहीं। ये सारा का सारा कौन तय करेगा? बनने का शिष्य। उनको ये सब कुछ करना। गुरु तो देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सदे, गुरु बिन बढ़े न सान। गुरु बिन ज्ञान न होते, अगर गुरु नहीं मिलते हैं तो ज्ञान कहाँ से आएगा भाई? और होता भी है तो सीमित दायरे में होता है। और उसके अगर बढ़िया सा है तो भी उसके गर्भ में क्या कहा गया है वो हम नहीं समझ सकते। उसके दीप में जो उसका मतलब है, जो उसमें से हमें सही में जानना है, वो हम नहीं समझ सकते हैं। कैसे? गुरु बिन दिशा अजान, भटक रहे होते हैं, कोई दिशा नहीं मिल रही, किस तरफ हमें जाना है। ऐसे ऐसे इधर 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 उधर भटकाव रहता है हमारा, क्योंकि दिशा ही नहीं पता चल रही है। क्यों? क्योंकि गुरु नहीं मिले हैं। गुरु बिन दिशा अजान, दिशा नहीं मिल रही, किस तरफ हमें जाना है, किस तरफ का हमारा प्रयाण है, क्यों जन्म लिए हैं, और किस तरफ हमें जाना है, ये हमें पता ही नहीं है। गुरु बिन इंद्रियां न सधे, सारी की सारी जो हमारी इंद्रियां हैं, उसको हम कैसे काबू में ला सकते हैं, कैसे उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं? कौन हमें सिखाता है? गुरु सिखाते हैं। इसलिए कहा गया है कि गुरु बिन इंद्रियां न सधे, गुरु बिन बढ़े न सान। समझ नहीं आती है हमें, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में लाना, ये सब कुछ करना पता ही नहीं चलता है। लेकिन वो जब मिल जाते हैं, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया हो जाता है। इसलिए कहा गुरु बिन बड़े न साथ। व्यवहार का जो ज्ञान है वो भी गुरु ही समझाते हैं। इंद्रियां तो हमेशा हमें विचलित करती रहती है, मोह में करती है। इंद्रियां क्या करती है? विचलित करती है, मोह में डालती है, हमारी यात्रा को कहीं ना कहीं अंधकार में भटकाती है। लेकिन गुरु जब आते हैं तो हाथ पकड़ते हैं, उस अंधकार से हमें बाहर निकाल देते हैं। चल भाई, यहाँ पे जाना है, चल भाई यहाँ पे मिलना है, यहाँ पे बैठना है, ऐसा करना है। और हमारा रास्ता एकदम सरल हो जाता है, क्योंकि सारी सांझ में हमें समझा दिया, यानी कि सारा का सारा ज्ञान दे दिया, सारी इंद्रियों के ऊपर हमें विजय प्राप्त करवा दी है। इसलिए हम जरा से भी विचलित नहीं हो सकते हैं, अपने ज्ञान के लक्ष्य की तरफ हम आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। गुरु मन, मन में बैठत सदा, गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है ब्रह्म का काल, गुरु अवगुण को मेटता, मिटे सभी ब्रह्म जाल। गुरु मन में बैठत सदा, जिनके मन में हमेशा गुरु विराजमान है, चौबीसों घंटे बोलते हैं गुरु सामने, गुरु को ही याद करते, गुरु का नाम लेते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं,
गुरु है ब्रह्म का आकार। ऐसा जो करते हैं वो क्या होता है, जो हम ब्रह्म जाल में अलग 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 विचारों में ये सब कुछ हमारे भीतर जो पड़ा हुआ है, उसका काल बन के आते हैं गुरु, ये सारे का सारा तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं। आप भी तो पहले करते थे कि नहीं? ये तो करना पड़ता है, पूजा तो करनी पड़ती है। अब बोलते हैं मंदिर के पास जाके बैठते हैं तो मंदिर में ध्यान नहीं रहता, गुरु जी आंखें बंद हो जाती है, हाथों को जोड़ के ऐसे करके बैठने का मन करता है। क्या हुआ, यूं 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 करके हम घुमा रहे थे, और वहीं पे देख के उसी में ही सब कुछ मान रहे थे, ब्रह्म मिट गया, दूर हो गए। अंधारे, जितने भी अंधेरे हमारे आंखों के सामने थे वो दूर हो गए। पर हमने क्या किया, पता हो गया कि हमें भीतर जाना है, जो सामने विराजमान है वही हमारे भीतर भी तो है, सही में वो भीतर है। इसलिए हम क्या करते हैं, आंखें बंद करके भीतर की ओर जाते हैं, क्योंकि क्या हुआ है, गुरु ने ब्रह्मजाल दूर कर मिटा दिए, ब्रह्मजाल मिटा दिए। काल बन के आए हैं हमारे जीवन में, सारी की सारी भ्रमणाओं को तोड़ दिया, सारे के सारे बंधनों को तोड़ दिया, सारे के सारे जो वासनाएं थी सबको उन्होंने मिटा दिया। कैसे, ज्ञान के माध्यम से। क्या किया उन्होंने, हमें ज्ञान दिया। और तो कुछ नहीं करते, नहीं ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान देते हैं। गुरु अवगुण को मिटता है, मिटे सभी ब्रह्मजाल। गुरु सारी की सारी ब्रह्मजाल को ही दूर कर देते हैं, सारी की सारी ब्रह्मजाल गुरु मिटा देते हैं, और हमारा जो मोक्ष वाली स्थिति है उसकी तरफ हमें सरलता से यात्रा करवा देते हैं, और हमारे जीवन सफल हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इस मोह भरी दुनिया से हम कहीं और अपने लोगों को, अपने और की ओर उठ जाते हैं, परमात्मा के मिलने की ओर हम निकल जाते हैं, और हम उससे हमारा मिलन भी करवा देते हैं। हमारा हाथ परमात्मा के हाथ में भी दे देते हैं। तब आपको फिर रिश्ता संभालने का, रिश्ता फिर हमें ही संभालना रहता है। ये गुरु कार्य करते हैं। शिष्य वही जो सीख ले, शिष्य वही जो सीख ले, गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे, चलता रहे अबाध। शिष्य वही जो सीख ले, गुरु का ज्ञान अगाध। शिष्य वही है, सच्चा शिष्य वही है, जो गुरु ने जो भी ज्ञान दिया है, जो भी वो बता रहे हैं, वो पूरे का पूरा अपने भीतर वैसे का वैसा समाहित कर लेता है, और उन्हीं ने बताए हुए रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर देता है, और गहराई से समझता है छोटी छोटी बातों को। छोटी सी भी उन्होंने जो बात बताई, जो सीख ली, उनको बहुत गहराई से वो अपने भीतर उतारते हैं। भाव मन में रखते, गुरु के प्रति हमेशा उनका बढ़िया सा भाव रहे, 24 घंटे गुरु के भीतर उनकी भक्ति में लीन, चलता रहे अबाध। कि ऐसी भी बाधा है जीवन में, कि बाधाएं तो आती रहेगी, लेकिन उस बाधाओं को, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा गुरु के नाम में, गुरु के धाम में। बारिश आ रही है, अब तो गुरु जी से मिलने नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं। कितनी भी बारिश आए वो जाएंगे। हमारे जो गुरु है, सबसे पहले जो गुरु थे, एक गांव से दूसरे गांव, वो पुराने अभी के समय की बात है ना, बहुत ज्यादा समय की नहीं, पुराने समय की भी बात है। इस गांव से उस गांव में भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए जाना पड़ता था, और बारिश का समय, यहाँ यहाँ तक पानी, इतने इतने तक पानी, वो जाए तो कैसे जाए। लेकिन गुरु ने बताया था, तो वो जो होते हैं ना ऐसे बजाने का ढोल, ये सारा कुछ, वो यहाँ सर पे रख के इतने इतने पानी से गुजर गुजर के भी वो वहां पे जाते थे एक साथ। तब आज उनका भी नाम, इतना विश्वास। इसलिए शिष्य वही जो सीख ले, गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति मच्छर भाव अदरक मन उसे में ना देखो, रखे। पापा ने पट्टा पट्टा मारा है ना।
चलता चले पका, चलता ही चले, अब बात चलता रहता है, खुशी, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे हमें शिष्य बनना चाहिए, ऐसे हमें शिष्य बनना चाहिए। गुरु ग्रंथन का सार है, क्या है? गुरु क्या है? गुरु ग्रंथन का सार है। गुरु है प्रभु का नाम। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम। गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। गुरु है चारों धाम, गुरु ग्रंथन का सार है। हमेशा हम आपको बताते रहते हैं, कितने जन्म और निकल जाएंगे, वेद पुराण महापुराण ये सब पढ़ते 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 में सारा जन्म निकलेगा, और उसको समझने के लिए तो कई सारे जन्म और कितना सारा झंझट में जाएंगे। लेकिन सदगुरु मिल जाते, एक ही सेंटेंस में आपको बता दिए, सरल सी बात में बता दिए, आत्मा सो परमात्मा, यार क्या इतने झंझट। एक ही साइन, सीधी एक ही लाइन में बताया, आत्मा सो परमात्मा, अपने स्वस्वरूप से मिल जाओ, बात हो गई खत्म, यही सारा बात बताया है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं बताया है। यानी कि गुरु जी मिलते हैं हमें, वो जो बात बताते हमें जाते हैं उनके जीवन से, वो पूरे जितने भी ग्रंथ हैं उसका सार है, छोटे से स्वरूप में वो बताते जाते हैं, छोटा सा शॉर्ट कर देते हैं ना, आपने बड़ी बड़ी बुक्स लिखी हो, बोलते हैं इसका सार क्या है यार, बता दो ना शॉर्ट में, बोले ये होता है, ये होता है, ऐसा थोड़ी करता है। भले वो 150 पेज की बुक क्यों नहीं हो 5-10 लिटी में वो बता देगा, 5-10 लाइन बता दी, ये हो गया भाई। और हमें पता चल जाता है यार इसमें तो यही है, नहीं पूरी फिल्म 2.5 घंटे की फिल्म होती है, बोलते हैं यार इस फिल्म में है क्या, फिर हम बोलते हैं ये कुछ भी नहीं है, वो लड़का इधर है, वो लड़की इधर है, वो इधर झगड़े करता है, उधर झगड़े करता है, फिर में मिल जाते, शादी हो जाती है। हाँ यार पता चल गया, ये तो 2 मिनट में पूरी फिल्म पता चल गई, इसमें है क्या। इसी तरीके से पूरा जो ग्रंथ है सब कुछ है। गुरु क्या करते हैं, उसमें जो भी कहना चाह रहे हैं, जो भी बताना चाह रहे हैं, बहुत सरल भाषा में हमें वो बता देते हैं। सभी में एक ही तो बताया कैसे जीवन जीना है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना, इससे विशेष कुछ हो तो बताओ। किसी भी धर्म में जाओ, किसी भी धर्म में आपको ये कहा है वो दारू पीना चाहिए, कोई भी धर्म में नहीं कहा है। आप तम्बाकू खैनी खाया करे, बढ़िया हेल्थ रहेगी, तो उसी में नहीं कहा है। सभी में यही कहा है, अपने परिवार के साथ बढ़िया से रहो, परिवार में अच्छे संस्कार रखो, आनंद में रहो, खुद तो खुश हो, दूसरों को भी खुश रखो, सबका सम्मान करो, आध्यात्म के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ो, अपने जीवन में कोई ना कोई गुरु बनाओ। यही सारी बातें बताई, सब में एक जैसा, कहीं पे कोई भी फर्क नहीं बताया है, अगर बताया है तो हमें बताना, हम भी थोड़ा पढ़ लिया, हाँ यार ये तो बात नहीं कर, इससे अलग कहीं पे भी नहीं है, जो भी बनाया हुआ वो हम लोगों का है। बाकी इस वाक्यों से कुछ और बनाया ही नहीं है, कुछ भी अलग नहीं बनाया है। तो गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु का नाम लेते हैं तो समझ लेना हम परमात्मा का ही नाम है, भगवान का नाम ले, क्योंकि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरण, सारे जो तीर्थ धाम, सब कुछ जो भी है वो सब कुछ इनके चरण में ही है। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरण, गुरु के चरण में ही सब कुछ आ गया है, 68 तीर्थ धाम वहीं पे समाये हैं। तो जब भी हम गुरु का नाम लेते हैं, गुरु के सानिध्य में रहते हैं, तो क्या होता है, महात्मा के साथ रहते हैं। इसलिए गुरु का नाम जब हम लिया है तो क्या हुआ, परमात्मा का ही नाम, क्योंकि वो उनसे ही कनेक्ट है ना, उनका ही भेजा हुआ है, उनका ही स्वरूप है। तो गुरु का नाम लेना यानी परमात्मा का नाम लेना। गुरु अध्यात्म की ज्योति है, आध्यात्मिकता में जो भी हमें विकास होता है, आध्यात्मिका का जो भी सारा ज्ञान है वो गुरु है। अगर आपको आध्यात्मिकता में आगे बढ़ जाना है, गुरु को ही शरण में रहना पड़ेगा। इसलिए तो वो ज्योति के समान है, जैसे हम ज्योति के पास जाते हैं, कोई दिया जलता है
तो अंधेरे में भी उजाला दिखता है कि नहीं? कोई चीज हमारी गुम हो गई होती है तो हमें दिखती है कि नहीं? इसलिए अभी हमारा जीवन क्या था? अंधेरे के समान था। अंधेरे में हम भटक रहे थे, लेकिन जैसे ही गुरु का आगमन हमारे जीवन में हो गया, क्या हो गया? गुरु अध्यात्म की ज्योति है, हमारे जीवन में भी रोशनी आ गई। अंधेरे से उजाला हो गया, अंधेरे से उजाला हो गया। गुरु है चारों धाम, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। चारों के चारों धाम गुरु के चरण में है। जय गुरुदेव, प्रणाम आपके चरण में। गुरु के चरण में ही सब कुछ है, गुरु के शरण में ही सब कुछ है। हम सबको गुरु के चरण में रहना चाहिए, गुरु के शरण में रहना चाहिए, गुरु की दृष्टि में रहना चाहिए, गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, और गुरु के ही नाम को हमें जप लेना चाहिए। उन्होंने जो भी दिया है उसको आपको रटन करते जाना है, बोलते जाना है। मोक्ष तो होना ही होना है, मोक्ष तो होना ही होना है। तो दोस्तों, गुरु ये अनमोल एक ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड के भीतर हमें जगाने के लिए आते हैं, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाने के लिए आते हैं, अंधकार से हमारा जीवन प्रकाशमय बनाते हैं। ऐसे गुरुओं को हमें सत सत नमन करना चाहिए, ऐसे गुरुओं को सत सत नमन। और आप सबको भी हमारा सत सत नमन है कि भाई आप लोग भी उनके बताए हुए मार्ग के ऊपर आगे चल रहे हैं, परमात्मा के मार्ग के ऊपर सब चल पड़े हैं। ये भी तो सबसे बड़ी बात है ना, क्योंकि शिष्य बनना बहुत जरूरी है। अच्छे शिष्य बन जाना बहुत नसीब से है, और आप तो सारे के सारे वही मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। इसलिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप अपने भीतर ये भाव लाए हैं और परमात्मा के मार्ग के ऊपर आप चल पड़े हैं। अपने आप को जानने के लिए, समझने के लिए आपने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, और हमें पूरा विश्वास है आप सबको भी अपने अपने स्थान के ऊपर जरूर से जानने को मिलेगा, पहचानने को मिलेगा। अपने आप को जान जाएंगे, अपने आप को पहचान जाएंगे। आपके हाथों से पूरे ब्रह्मांड का कल्याण होना ही होना लिखा है, और पूरे ब्रह्मांड का जो कल्याण कर सकता है वो क्या है? परमात्मा का तो रूप है। तो आप सारे के सारे परमात्मा के ही रूप को, अपने आप को जरा सा भी कमजोर मत समझे। आप सब में परमात्मा का वास है, आपके ऊपर हमेशा गुरु कृपा बरसती है। तो जरूर से अपने जीवन में आपको आगे ही आगे बढ़ना है, रुकना का काम नहीं है। आगे निकल जन कल्याण के और इस ब्रह्मांड के जो भी कार्य है उसको आपको करना है। परमात्मा ने आपको इसीलिए पसंद किया हुआ है, चॉइस किया है आपका। किसी और को क्यों नहीं किया, आपको ही किया। क्यों किसी और के ऊपर कृपा नहीं बरसी, आपके ऊपर ही कृपा बरसी। तो आप ये मत समझिए मैं तो ये दिन में मैं कैसे कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। ये हमें नहीं सोचना। ये तो तय है, तय होके आए हैं आपका। इसलिए आप अपने अपने मार्ग के ऊपर बहुत ही बढ़िया अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये यात्रा निरंतर इसी तरीके से कंटिन्यू रखें, कहीं पे भी मन में कोई जरा सा भी आपका विश्वास को डगमगाए मत। और जब भी आपको मुश्किल आए गुरु को याद करें, जब भी आपको मुश्किल आए परमात्मा को याद। वो हमेशा आपके पास में खड़ा होगा, हमेशा आपके साथ में खड़ा होगा। तो चलिए आज हम यहीं पे ही रखते हैं और एक बढ़िया से ज्ञान की ओर आगे चलते हैं। आज हम एक बढ़िया से ज्ञान की ओर आगे चलते हैं, सारे के सारे लोग पाने चाहिए।